नमस्कार सभी साथियों एक बार आज फिर से एक नई जॉब के बारे में टीडब्ल्यू के लिए मारुति सुजुकी टीडब्ल्यू भर्ती ओपन हुई है। कैसे अप्लाई करना है, जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हैं और टीडब्ल्यू करना चाहते हैं वो कैसे कैसे वो अप्लाई करेंगे, मैं आपको प्रोसेस के बारे में सारा बताऊंगा और क्या क्या योग्यता रहनी चाहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टीडब्ल्यू के बारे में। ये जो टीडब्ल्यू अभी ये जो सेपर कंसल्टेंट है ये प्रोवाइड करवा रहा है मारुति सुजुकी को, लेकिन जैसे आप लिंक ओपन करोगे तो ये मारुति सुजुकी कैरियर ही ओपन करना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक ही स्टेट वगैरह भरोगे तो आ जाएगा। मैं अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, टीडब्ल्यू के बारे में है, यहाँ डिटेल प्रोसेस के बारे में अभी देखते हैं हम क्या रहेगा। और ये आ गया दोस्तों, कंपनी नेम है मारुति सुजुकी लिमिटेड, गुड़गांव हरियाणा। पोजीशन है आपकी टेम्परेरी वर्कर यानी कि टीडब्ल्यू। कितने महीने के लिए है? 7 महीने के लिए। बेनिफिट क्या क्या देगी कंपनी? टोटल सैलरी आपकी रहेगी 27,890 रुपये। मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ, ये 27,890 है, ये अभी जो अपनी जो एजेंसी है इनको भी पता नहीं है, सैलरी बढ़ चुकी है थोड़ी। अभी जैसे आप ज्वाइन करोगे तो आपको बता दी जाएगा कितनी सैलरी अभी बढ़ी है। अभी इन पे 27,890 ही शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है मारुति सुजुकी कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, तो मारुति सुजुकी में आप ज्वाइन हो गए तो वहाँ पे सब कुछ मिलेगा, खाना भी मिलेगा, सब्सिडी मिलती है। जैसे कि आप वैसे अगर खाना खाओगे ना मारुति सुजुकी में तो 60 रुपये का कूपन है, लेकिन जैसे हम कंपनी के थ्रू कंपनी टाइम में खाना खाएंगे तो हमें वो 60 रुपये वाला 7 रुपये में पड़ेगा। ठीक है, 53 रुपये का बेनिफिट है। हाँ, जैसे कुछ लड़के क्या कर रहे थे, कंपनी के सामने गांव में रहते हैं, जो कंपनी के सामने आसपास गांव है, तो ये क्या कर रहे थे, सेकंड टाइम भी ना कंपनी में आके खाना खा रहे थे। पहले क्या था, इनको बस कार्ड पंच करना होता था, एक ही बार के 7 रुपये कटते थे और दोबारा रात को भी ये यहीं खा के जा रहे थे खाना, तो इनके तब भी 7 रुपये कट रहे थे। तो ऐसे ज़्यादातर लोग आने लग गए। 3-4 हज़ार लड़के जो है कंपनी के सामने रह रहे हैं गांव वगैरह में, तो ये दोनों टाइम खाना खा रहे हैं, तो कंपनी कहाँ से पूर्ति पड़ेगी। तो कंपनी ने क्या करा, सब्सिडी जो है ड्यूटी टाइम पे रहेगी। अगर लड़का ओवर टाइम पे रुक रहा है तो उसको उस टाइम भी सब्सिडी दी जाएगी, 7 रुपये में खाना दिया जाएगा। लेकिन अगर वो ओवर टाइम पे नहीं है और डेली घर से आके खाना यहाँ पे खा रहा है तो उसको 7 रुपये की जगह दूसरा खाना 60 रुपये में पड़ेगा। तो इसलिए अब दूसरे टाइम कंपनी अगर खाना खाओगे तो वो 60 रुपये में पड़ेगा। इसलिए अब लड़कों ने छोड़ दिया दूसरे टाइम खाना खाना है, अपने घर पे रूम पे ही बना लेते हैं या बाहर खा लेते हैं, तो बाहर भी सस्ता पड़ता है। लगभग लोगों ने पीजी लिए रखा है। चलिए दोस्तों, हम जॉब की बात करते हैं। खाने का था, खाने का मैंने आपको बता दिया। यूनिफॉर्म भी दी जाएगी, अदर जो बेनिफिट रहेंगे वो भी दिए जाएंगे, जैसे कि बोनस हो गया या प्रॉफिट हो गया, कोई भी कंपनी को प्रॉफिट होता है वो दिया जाता है, और भी जो बेनिफिट हैं वो दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बता देते हैं लोकेशन वगैरह क्या रहेगी आपकी। लोकेशन आपको दी जाएगी हरियाणा में, गुड़गांव भी मानेसर भी, 2 प्लांट हैं जो इनमें दी जाएगी, क्योंकि जो टीडब्ल्यू है ये गुड़गांव कार प्लांट और मानेसर कार प्लांट में ही टीडब्ल्यू दिए जाते हैं। और जो इंजन प्लांट है वहाँ पे टीडब्ल्यू नहीं दिए जाते, वहाँ पे सीडब्ल्यू दिए जाते हैं, जो 1 साल के लिए होता है। टीडब्ल्यू का क्या है, वो 7 महीने का रहता है, फिर 6 महीने के गैप के बाद 7 महीने के लिए दोबारा बुलाया जाता है। लेकिन जो सीडब्ल्यू है वो एक ही बार बुलाया जाएगा 1 साल के लिए, और 1 साल के बाद उसका क्लियर हो जाएगा जो भी है। सीडब्ल्यू का ये रहता है। उसके बाद अभी हम जानेंगे एज क्या रहेगी, 18 से 26 साल होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 40% पास अंक होने चाहिए 10वीं में, ITI पास आउट होना चाहिए, NCVT और SCVT। ट्रेड रहेगी यहाँ पे, फीटर रहेगी, डीजल मैकेनिक रहेगी, मशीनिस्ट रहेगी, टर्नर रहेगी, MMV रहेगी, पेंटर रहेगी, वेल्डर रहेगी, ट्रैक्टर मैकेनिक रहेगी, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग ST रहेगी, और मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग रहेगी। और इसके बाद है नीचे देख लेते हैं, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर भी रहेगी, और PPO रहेगी, सीट मेटल वर्कर रहेगी, टूल एंड डाई मेकर रहेगी। ठीक है, और जिग फिक्सर जो भी है ये सब ट्रेडें यहाँ पे रहेगी। ये नंबर दिए गए हैं, कॉल कर सकते हैं आप लोग। अभी आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। आगे का प्रोसेस रहेगा, आपकी ईमेल आईडी रहेगी प्रोवाइड। ठीक है, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन होगी और फॉर्म फिल भी उसी के द्वारा होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रहेगा आपका फ़ोन नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी। या फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डाल के हम अभी उसको सबमिट कर देते हैं और फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, मैं फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डाल देता हूँ, उस पर OTP आएगा, आगे चलते हैं। उसके बाद यो मैंने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाला तो उस पर OTP आया। उसके बाद यहाँ से सबमिट करने के बाद ये फॉर्म खुल गया है। ये अपना मारुति सुजुकी वेबसाइट इनकी वही है जो थर्ड एजेंसी है, मारुति सुजुकी। एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है। अभी देखते हैं कैसे कैसे क्या प्रोसेस रहेगा। अभी जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना CW वाले में कैसे क्या प्रोसेस है, वही प्रोसेस है।
इसमें भी 25 साल 9 महीने होनी चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हो, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है कंपनी बुलाने में। और उसके बाद यहाँ पे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपका, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। जैसे ये स्टार है ना, स्टार वाले सभी कॉलम अनिवार्य हैं। कि स्टार वाले सभी कॉलम अनिवार्य इसलिए है कि आपको ये डिटेल देनी पड़ेगी, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा लंबा है। इसमें जैसे कि TW है, शादी वादी तो हुई नहीं होगी अभी तक, तो इसमें फॉर्म में क्या है, बच्चे कितने हैं, नौकरी कौन कर रहा है, इतने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, उनमें कोई भी स्टार नहीं है। तो आप वो छोड़ सकते हैं कि TW है तो अभी तो भाई शादी वादी कहाँ हुई है, कितने बच्चे, सारी डिटेल ये पूछ रहे हैं, तो वो मत भरना। जो स्टार है वो जरूर भरना, स्टार वाले आपको भरने ही पड़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ क्या रहेगा। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आएगी, ठीक है। यहाँ पे फ़ोन नंबर जो अभी OTP आया था वो आएगा, और यहाँ पे आएगा अपना ईमेल आईडी आ गई जो मैंने अभी फिल करी थी, मेल आ गया, और यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, ये सब आपको फिल करना है। और यहाँ पे आधार की डिटेल फिल करनी है, पैन नंबर, और यहाँ से ब्लड ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है कौन सा है आपका। उसके बाद भाई यहाँ से जो भी है राज्य वगैरह सिलेक्ट कर लेना। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 राज्य हैं, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब, वेस्ट बंगाल, 5 राज्यों के लिए भर्ती है। परमानेंट एड्रेस आ गया आपका, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फिल्ड हो जाएगा, नहीं तो फिल कर लेना। वही फैमिली डिटेल आ गई, वैसे ही फॉर्म है जैसे पहले था। फैमिली डिटेल में भी जैसे कि यहाँ पे देखो स्टार लग रहा है तो फादर नेम भरना पड़ेगा आपको, बाकी भर दो। अगर ये तो स्टार वाले में सभी को आपको भरना पड़ेगा, मदर नेम में भी स्टार है, भरना पड़ेगा। एज वगैरह जो भी है फिल कर देना, लगभग आपको नॉलेज है, पता है, तो वो सब भर देना। वाइफ की डिटेल में कोई भी देखो स्टार नहीं है, क्योंकि TW है भाई, शादी वादी हो ही ना हो, भाई बहन की डिटेल वगैरह ये सब जो है फिल कर देना। अगर पता हो, नहीं तो स्टार वाले तो आप भर ही देना। अगर आपको पता है सब कुछ तो सब कुछ भर देना, ठीक है। ये सब जो भी है इसी तरह की फैमिली डिटेल आएगी, बच्चों की आएगी वगैरह वगैरह, ये सब बच्चों की आ गई, ठीक है। उम्र कितनी है ये सब आ गई यहाँ पे। उसके बाद क्या रहेगा, यो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ गई। उसके बाद यहाँ पे अब 10वीं के बारे में आ गई, 10वीं का सारा स्टार है भाई, सब बनना है। यहाँ पे आ गई 10वीं कहाँ से करी है, बोर्ड कौन सा है, यहाँ से रेगुलर है, कोर्सपोंडेंस है, यहाँ सेलेक्ट कर लेना। शुरू कब की आपने 10वीं, पास कब की, परसेंटेज कितनी है 10वीं में, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। इसी हिसाब से यहाँ 12वीं की डिटेल भी आपको फिल करनी है, जैसे आपने 10वीं की डिटेल फिल करी उसी हिसाब से कोई आगे और कोई ग्रेजुएशन वगैरह की है तो यहाँ पे सारी भर देना ऐसे ही, ठीक है। इजी फॉर्म है बिल्कुल। अब यहाँ पे ITI में देखो, ITI के बेस पे हम जॉब ले रहे हैं ना मारुति में, तो ITI के सब में स्टार दिया गया है। तो ITI कॉलेज का क्या नाम है, क्योंकि वेरिफिकेशन होगी अगर TW के बाद अगर कोई भी परमानेंट वगैरह का टेस्ट होता है तो वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। ITI कहाँ पे स्थित है, प्राइवेट है कि सरकारी है, जो भी है सिलेक्ट कर लेना। NCVT SCVT यहाँ से सिलेक्ट करना, ट्रेड यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, और ITI पास कब किया, ठीक है। और यहाँ पे और परसेंटेज कितनी है, यहाँ पे परसेंटेज भर देना भाई, परसेंटेज यहाँ पे कितनी आ रही है आपकी, ठीक है। उसके बाद अप्रेंटिसशिप की है तो ये भी भरना है, यस या नो जो भी है आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर करी यस है तो उसकी डिटेल ओपन हो जाएगी, वो भरना पड़ेगा। इसी हिसाब से यहाँ पे कार्य अनुभव क्या है, कार्य अनुभव यस नो जो भी आप करोगे तो यहाँ पे डिटेल भरनी पड़ेगी। नो पे तो नहीं करना पड़ेगा, यस है तो आपको भरनी पड़ेगी। अदर इन्फॉर्मेशन में है, कंप्यूटर की कोई नॉलेज है नहीं है तो यहाँ पे नील कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं, यहाँ पे यस नो जो भी ऑप्शन है कर देना। क्या आप 4 पहिए वाली गाड़ी चलाना चाहते हैं, अगर आप चलाना जानते हैं तो यहाँ पे यस करोगे और ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आपको पहले से कभी मिर्गी संबंधित कोई दवा ले रहे हैं, जैसे कोई मिर्गी का दौरा पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, तो यस नो कर लेना। और ये जरूर कर लेना क्योंकि मिर्गी के पहले भी 2 लड़के आ गए हैं, उन्होंने बताया नहीं था कि उनको दौरा पड़ रहा है और उन्होंने ज्वाइन कर लिया और वो गिरते 2 बार वो एक्सीडेंट होने से बच गए हैं। काम करते करते लाइन पे गिर जाएंगे तो क्या होगा, इसलिए भाई बता देना कि शरीर जो भी है ना वो ज़रूरी है। जॉब वगैरह तो आपको फिर भी मिलती रहेगी। किसी भी पिछली सर्जरी के इलाज के लिए आप हॉस्पिटल में कोई लंबे उपचार के लिए भर्ती हुए तो यहाँ पे जो भी है भर देना डिटेल अगर हुए हैं तो। उसके बाद क्या आप कभी मेडिकल में अनफिट घोषित किए गए हैं, यहाँ पे डिटेल भर देना। उसके बाद क्या आपने पहले कभी मारुति सुजुकी में आवेदन किया है, यहाँ पे नो है, अगर यस है तो फिर डिटेल भर देना। क्या आप पहले कभी मारुति सुजुकी के साथ काम कर चुके हैं, यदि हाँ तो यहाँ डिटेल भर देना। उसके बाद क्या है, अपने निम्नलिखित संबंधियों में से कोई भी वर्तमान में मारुति सुजुकी में काम कर रहा है, कोई भी आपका रिलेशन में अभी लिस्ट आएगी उनमें से कोई मारुति सुजुकी में काम कर रहा है, यस या नो
यस करोगे सारे संबंधी खुल जाएंगे, ठीक है, नहीं तो फिर इसको नो रहने देना। अब ये डॉक्यूमेंट के बारे में आ गया है। डॉक्यूमेंट का बहुत ज़रूरी है। किसी भी दस्तावेज को अपलोड करने से पहले सुनिश्चित करें कि दस्तावेज का आकार 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। दस्तावेजों का सामूहिक आकार 1.5 MB से अधिक ना हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। ज़्यादा आकार नहीं होना चाहिए, तो ये अपलोड नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल आपको फिल करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पहले अपनी पासपोर्ट फ़ोटो यहाँ से अपलोड करनी है। यहाँ पे 10वीं का प्रमाण पत्र आ गया, यहाँ 12वीं का आ गया प्रमाण पत्र, यहाँ ITI का आ गया, आधार कार्ड का आ गया, आधार कार्ड बैक का आ गया, ठीक है, और यहाँ पे पैन कार्ड का आ गया। इसी हिसाब से यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देना और यहाँ पे फिर कन्फर्म एंड सबमिट कर देना और यहाँ पे डिक्लेरेशन क्लिक कर लेना, जो भी आपका है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये सब पढ़ लेना और उसके बाद यहाँ पे सबमिट एंड डिटेल कर लेना, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा।